हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके पूरे बुक से इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि समीकरण 9x² समीकरण लिख लेते हैं 9x² प्लस 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो के का मान निकालना है। तो देखिए हमको के की वैल्यू निकालना है। तो देखिए जब मूल समान है, मूल समान के कंडीशन में हम लोग क्या लिखते हैं। देखिए विविधकर जो होता है, विविधकर का यही फार्मूला होता है -4ac। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं b² -4ac इक्वल टू 0। तो देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, b² बराबर 4ac। ठीक है, तो इसमें देखिए ये b है, ये b है, ये a है, ठीक है, और ये c है। तो यहाँ पे रखते हैं। देखिए b की वैल्यू क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर 4, a की वैल्यू कितना है 9 और c की वैल्यू क्या है k। ठीक है, तो देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, कर देते हैं, ये 36 हो गया। ये देखिए 4 9 कितना होता है, ये भी 36 हो जाएगा। ठीक है, के तो 36 से 36 कट जाएगा तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो देखिए ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन गलत हो गया था, ये 1 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि 1/(x² -2) ये इक्वल होगा किसके 1/7 के। तो x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्रॉस इधर कर देते हैं, ये इधर चला जाएगा तो ये 7 हो जाएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो x² -2। इसको 2 को हटाना होगा, ये देखिए माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 7 + 2 क्या हो जाएगा x²। तो ये 9x² मतलब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो रूट में 9 की वैल्यू क्या होती है +-3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी +-3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, के किस मान के लिए समीकरण युग 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 दिया हुआ कि अनंत हल होंगे। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप के कुछ और भी क्वेश्चन है। देखिए इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, ये देखिए रैखिक युग्म दिए रहेंगे आपको। ये रैखिक युग्म 2 दिए हैं जैसे इसमें दिए हुए हैं, देखिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए क्या दिया हुआ है, तो युग्म के अद्वितीय हल होंगे। जब अद्वितीय हल बोलेगा तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे, मतलब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 कर देंगे। ठीक है, और यदि ये दिया होगा कि युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 कर देंगे। ठीक है, और तीसरे टाइप का क्वेश्चन देता है कि युग्म के अपरिमित या फिर अनंत रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 कर देते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको कैसे कैसे आते हैं, तो ऐसे हम लोग रखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि अनंत हल होंगे। ठीक है, अनंत हल का मतलब ये है कि अपरिमित रूप से होंगे। ठीक है, तो इसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 को तीनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, दोनों समीकरण को लिख लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं तो ये -5 = 0 और दूसरा समीकरण 4x + ky और ये -10 = 0। यहाँ देखिए a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ऐसे ही b1 की वैल्यू देखिए 3 और b2 की वैल्यू हो जाएगी k। ठीक है, c1 की वैल्यू देखिए -5 और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए -10।
ठीक है। अभी हमने दिखाया कि अद्वितीय हल या फिर मतलब अनंत हल के लिए या अपरिमित रूप से हल के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से देख लीजिए। देखिए क्या है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है, या फिर अनंत हल होंगे, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों को इक्वल कर देते हैं। देखिए इसमें करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अब रख देते हैं। देखिए a1 की वैल्यू 2/4 और 3/k, c1 की वैल्यू -5 और इसकी वैल्यू -10, ठीक है। पहले इसको हम लोग इक्वल करके k का मान निकाल लेते हैं। देखिए 3/k हो जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 2k इज इक्वल टू, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 12, तो मतलब k की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/2, कट कर देंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए 3/k, ये देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, एक काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये इधर चला गया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6, मतलब कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ठीक है। तो k बराबर 6, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि समीकरण युग्म, ये देखिए दो समीकरण इसमें भी दिए हैं कि अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। अद्वितीय हल के लिए अभी हमने बताया, देखिए अद्वितीय हल के लिए क्या करेंगे, अद्वितीय हल होंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो देखिए करके देखते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि x माइनस वाई, और इसको 2 को इधर भेज देते हैं तो -2 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही 6x माइनस 2y और -3 इज इक्वल टू 0। इसमें भी देखिए ये मिक्स ना हो जाए, ये कर रहे हैं ना, इस लाइन हम खींच लेते हैं। यहाँ देखिए a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी k, a2 की वैल्यू 6। इसी प्रकार b1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे ये इसका गुणांक क्या है -1, तो -1, और इसका गुणांक क्या है -2, मतलब b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। ऐसे ही c1 बराबर -2, ठीक है, देखिए, और c2 बराबर -3। तो अद्वितीय हल के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए a1 k और a2 6, b1 की वैल्यू -1/-2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मतलब कि k/6 इज नॉट इक्वल टू 1/2 होगा। अब 6 को इधर भेज देते हैं, तो देखिए k बराबर क्या हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू 6/2, 6/2 के मीन्स 3, तो k 3 को छोड़ के, ठीक है, 3 को छोड़ के, तो मतलब कि k इज नॉट इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। अद्वितीय हल हो सकते हैं, मतलब 3, k बराबर 3 नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5वां क्वेश्चन। देखिए k के किस मान के लिए समीकरण युग्म, देखिए दो समीकरण दिए का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया कि अपरिमित रूप से अनंत हल के लिए बता दिए, और अद्वितीय के लिए, और तीसरा देखिए उसी टाइप के क्वेश्चन लिए हैं कि कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो कोई हल नहीं होने के कंडीशन में ये लगाएंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, ठीक है। चलिए उसको भी कर लेते हैं, इस साइड कर लेते हैं। देखिए 5वां है, तो x + 2y - 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या दिया हुआ है 5x + ky + 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें भी देखिए a1 बराबर x का गुणांक 1, a2 बराबर इस x का गुणांक 5, b1 2 और b2 k, ठीक है। और c1 देखिए -3, c2 क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2
इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा। रख देते हैं सबकी वैल्यू। 1/5 इज इक्वल टू 2/K इज नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू -3/7। ठीक है, तो देखिए 1/5 बराबर 2/K रखते हैं, तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ठीक है, यहाँ पे 2/K इज नॉट इक्वल टू -3/7, मतलब कि इधर चला जाएगा इधर आ जाएगा, तो देखिए 7 दूनी 14 इज नॉट इक्वल टू 3 तो K इज नॉट इक्वल टू -14/3। ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि K के किस मान के लिए, तो K बराबर क्या आ गया है, देखिए 10। ये तो नॉट इक्वल है, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अब देखिए क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निकाय, ये देखिए 2 निकाय दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अद्वितीय हल होंगे जब, अभी अद्वितीय हल होंगे तो उसके लिए क्या होता है, अद्वितीय हल के लिए कि मतलब कि जो A1/A2 है वो B1/B2 के इक्वल नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7वां दिया हुआ है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या है। तो देखिए शांत दशमलव का मीन्स क्या है, शांत दशमलव इसका मीन्स ये है कि जो ये इसका डिनोमिनेटर मतलब कि जो हर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 या फिर 5 का गुणक होना चाहिए। ठीक है, 2 या 5 का वो गुणनखंड होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, तब तो वो शांत दशमलव में होगा, नहीं तो अशांत होगा। ठीक है, तो एक एक को हम चेक करते हैं, एक एक ऑप्शन को। देखिए ये पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लोएस्ट टर्म में मतलब छोटे टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 1/24 और 1/64। ठीक है, देखिए 4 से ही कट करते हैं, तो देखिए 4 3 बार में और 1 बार में, ये देखिए 4 चौके और 4 एकम, मतलब 31/41 हो गया। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर को हम लोग देखेंगे, इसका हम लोग फैक्टर यदि करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 41 किस में आता है, 1 में आता है और खुद के टेबल 41 में। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है, 131/30। ठीक है, तो हमको डिनोमिनेटर देखना है। देखिए 30 को यदि हम लोग गुणनखंड करें, देखिए 3 से कट करेंगे तो 10 बार में, 2 से करेंगे तो 5 बार में, 5 से करेंगे तो 1 बार में, मतलब 3 गुणे 2 गुणे 5। तो देखिए हमने क्या बताया कि इसमें क्या होना चाहिए, 2 या 5 का गुणक होना चाहिए, यहाँ पे 3 आ गया, तो ये तो होगा नहीं शांत दशमलव में, तो इसको भी छोड़ देते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, 227 और 625, तो डिनोमिनेटर का ही निकालते हैं, हर का ही निकालते हैं, तो इसका भी देखिए देखते हैं। देखिए ये 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5, ये फिर 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये 125 कट गया, फिर कट करेंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर करेंगे तो 5, फिर 1, मतलब ये देखिए 5 के पावर 4 आ गया, तो ये 5 का गुणनखंड 5 के गुणक के रूप में हो गया। और 2 के लिए हम लोग 2 के पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो मतलब कि ये जो दिया हुआ है परिमेय संख्या, इसको हम शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, व्यक्त कर सकते हैं, बाकी इन सभी को नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इसको भी बोला है कि शांत दशमलव में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या है। तो देखिए शांत दशमलव में ये तो पहले ही दिख रहा है कि ये 7 के पावर आ गया, 7 आ गया इसमें गुणनखंड, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, और ये भी नहीं होगा, तो हम लोग इसको चेक करते हैं। ये देखिए 5, ये सीधे कर लेते हैं, अच्छा चेक कर लेते हैं। देखिए 31 25। ठीक है, देखिए 5 से 5 छके 30। ठीक है, बचेगा 1 2, फिर 5 दूनी और 5 25, 625, फिर इसको कट करेंगे तो 125, फिर इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, फिर 5 और 1, मतलब 1 2 3 4 5,
5 की पावर 5 आ गया और 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, मतलब इसको भी शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया हुआ है कि 15, 18 और 24 का लसा मतलब कि एलसीएम। ठीक है, हमको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं एलसीएम। क्या क्या है, 15, 18 और 24। ठीक है, तो देखिए हम इसको कट करेंगे, ये देखिए 3 से कट करते हैं, तो ये 5 बार में और ये 6 बार में और ये 8 बार में। ठीक है, फिर 2 से करते हैं तो देखिए 5 ऐसे ही हो जाएगा, ये 3 और ये 4। फिर 2 से करेंगे 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 से 5, 3, 1, ये 1 बार में, ये 3 बार में, ये 1 बार में, 3 से 1, 1, 1, मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2, 2 की पावर 1, 2, 3, मतलब 3 बार लिख लिए। और फिर क्या है, 5 गुणे 3, तो 5 गुणे 3। ठीक है, सबका गुणा कर दीजिए, देखिए 3 दूनी 6, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 24 और गुणे 5, 24, 5 से गुणा करेंगे तो देखिए 5 चौक 20, 2, 5 दूनी 10, 2, 12, 120 हो गया। गुणे 3 कर देंगे तो 12 ताई 36 हो जाएगा, मतलब 360। ठीक है, तो इसका इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 360। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ठीक है, ये दो दो दिए हुए हैं, तो ये सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या का मीन्स ये हो जाएगा कि उसका जो फैक्टर होगा, HCF होगा, वो 1 होना चाहिए। ठीक है, यदि हम उसका फैक्टर निकालें और उसका कॉमन फैक्टर निकालें तो वो 1 होना चाहिए। जैसे देखिए ये 14 है, 14 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7। ठीक है, फिर 7 से मतलब कि 14 को हम लोग लिख सकते हैं 1 में आएगा, 2 में, ऐसे 35 का करेंगे, देखिए 35 1, ठीक है, 5 और 7 में आता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो देखिए इसके फैक्टर, अच्छा ये छूट गया था, ये देखिए इसमें 1 तो कॉमन है और 7 भी है, तो ये सहभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, का युग्म नहीं होगा। ऐसे दूसरा चेक करते हैं, 18 और 25। देखिए 18 का क्या हो जाएगा, 1, 2, ठीक है, 3, देखिए ऐसे ही चेक करेंगे ना, 18 इसको कर लेंगे, 2 से कट करेंगे 9 बार में, 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है, देखिए 6 में भी, 6 भी एक इसका फैक्टर होता है और 9 हो गया, तो ये 18 के फैक्टर हो गए। ऐसे 25 के, 25 के देखिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बस यही होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 को छोड़ के और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब इसका HCF जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, इसलिए ये दोनों सह अभाज्य गुणनखंड के युग्म हैं। बाकी इसमें देखिए इसका HCF क्या आया था, 1 और 7 आ गया था, तो इसका HCF 1 और 7 आ गया था, इसलिए ये सह अभाज्य गुणनखंड का युग्म नहीं है। तो जो ऐसे ही आप निकालेंगे जिसमें एक HCF आएगा उसका, वही क्या होगा, सहअभाज्य गुणनखंड का युग्म होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, यदि 26, 169 का HCF 13 दिया है तो इसका हमको LCM निकालना है। तो देखिए क्या होता है कि HCF गुणे LCM बराबर दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो कितना कितना नंबर थे, देखिए 26 और 169। ठीक है, तो 169 और गुणे 26 कर देते हैं। इसका देखिए HCF क्या दिया हुआ है, 13, तो HCF 13 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 13,
एलसीएम हमको निकालना है। ये हो जाएगा 169 गुणे 26। ठीक है, तो ये देखिए 13 इधर चला जाएगा तो एलसीएम बराबर 169 गुणे 26 बट्टे में 13। 13 से कट जाएगा 13 बार में, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 13 गुणे 26। ठीक है, मतलब 26 13 कर लेते हैं तो 3 6 18 और ये 7 6 2 8, ये कितना आ जाएगा 7 6 13 1। ठीक है, तो 338। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, यदि tan a बराबर 4/5 हो तो sin a का बराबर होगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या दिया हुआ है, tan a 4/5। ये देखिए तीनों ये इससे क्या होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आएगी। तीसरा जो होगा, 3 भुजाएं होती है तो तीसरा जो होगा पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट होते हैं ना, जैसे 3 4 5 के। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो मतलब कड़ की वैल्यू क्या आ जाएगी, कड़ 3 आ जाएगा। ठीक है, हमसे साइन की वैल्यू पूछा है तो देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। ठीक है, तो लंब की वैल्यू क्या है, 4 है और कड़ की वैल्यू 3 है, तो ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4/3। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि न्यून कोण अल्फा के लिए कॉस अल्फा बराबर 3/5 हो तो इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने बताया कि यदि 2 दिए हो, जैसे कि ट्रिपलेट में 3 5 4। ठीक है, ये दोनों दिए हैं तो अगला जो भुजा होगा वो 4 होगा। यदि 5 और 4 दिए हैं तो जो एक और भुजा निकालनी होती है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि कॉस अल्फा बराबर 3/5, मतलब कॉस बराबर क्या होता है, देखिए आधार और बटे कड़। ठीक है, तो आधार कड़ दिया हुआ है तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ये 3 और 5 दिया हुआ है तो लंब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए इसी तरह निकालते हैं ना, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो हम जानते हैं क्या कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ, आधार दिया हुआ है, कड़ दिया, हमको लंब निकालना है। तो देखिए कड़ कितना दिया है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, और हमको लंब निकालना है और प्लस आधार। ठीक है, आधार कितना दिया, 3 का स्क्वायर। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 25। ये 9 हो जाएगा, इधर आके माइनस करेगा 9, लंब मिल जाएगा स्क्वायर। 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। तो लंब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ये हमने रखा है। ठीक है, तो इतना न सॉल्व करके आप ये याद रखेंगे कि ये दोनों दो दिए हों तो तीसरा ये होगा। ठीक है, यदि 4 5 दिए हों तो तीसरी भुजा 3 हो जाएगी, 3 5 दिए हों तो तीसरी भुजा 4 हो जाएगी। जो नहीं दिया होगा उसको हम लोग इसी तरह निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए किसकी किसकी हमको वैल्यू चाहिए, इसको हमको सॉल्व करना है। तो साइन 10, ठीक है, तो साइन 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए साइन अल्फ़ा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि साइन बराबर लंब बटे कड़ होता है। ठीक है, तो देखिए लंब क्या दिया हुआ है, अभी निकाले 4 और कड़ 5 है, तो साइन की वैल्यू 4/5 हो गई। इसी प्रकार 10 की निकालना है। देखिए 10 अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, लंब और बटे आधार। ठीक है, तो लंब देखिए 4 है, आधार कितना है, 3 है। तो साइन की वैल्यू ये हो गई, 10 की वैल्यू। अभी इसको हम लोग रख देते हैं यहाँ पे, साइन अल्फ़ा 10 अल्फ़ा -1/2 10 स्क्वायर अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 और 10 अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 -1। ठीक है, 2 10 अल्फ़ा की वैल्यू 4/3,
तो 4/3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और ये 15 माइनस 1 बटे में ये हो जाएगा 2, ये 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए कितना हो जाएगा, 16 माइनस 15 बटे 16 और ये क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 32/9 ये हो गया। इसको और छोटा करते हैं, ये माइनस करेंगे तो 1/15। ठीक है, और ये 32/9। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/15 गुणे 9 ऊपर जाएगा और 32 नीचे आएगा। ठीक है, 3 त्रिके 9 और 3 बचे 15, मतलब कि हो जाएगा 3 और ये 5 दूनी 10, 1 5 ताई 15 और 1 16, 3/160 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट दिया है, यदि बिंदु, ये 3 बिंदुओं दिए हैं, संरेख हो तो टी का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए संरेख होने के केस में क्या होता है कि जो इसका क्षेत्रफल हो जाता है, ये क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक है, जो तीनों बिंदुओं का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाता है। क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे देखिए सबकी वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, t 2t -2 और 6 3 और 1। ठीक है, ये देखिए क्या है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। इसकी वैल्यू रख देते हैं। ये देखिए 2 भी इधर चला जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ये भी खत्म हो जाएगा। तो मतलब x1 की वैल्यू यदि रखें तो क्या है, t y2 माइनस y3। तो y2 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखिए 6 माइनस y2 माइनस y3 की वैल्यू 1 रख देते हैं, प्लस x2 की वैल्यू देखिए -2, तो ये -2 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या है कि y3 माइनस y3 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 2t रख देते हैं, प्लस x3 3 y1 की वैल्यू 2t माइनस y2 की वैल्यू 6 = 0। इसको देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा 5t और ये माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस ये देखिए 2 और इसका इसमें गुणा भी कर देंगे तो ये देखिए 2 हो जाएगा -2 और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो 2 2 4t हो जाएगा, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 2 6, मतलब 3 दूनी 6 माइनस 3 6 18 = 0। ठीक है, अब देखिए ये 5t है, ये 4t है और ये 6t है। तीनों को जोड़ देंगे तो देखिए 10 5 15, ये हो जाएगा 15t, ये 18 हो जाएगा और 2 माइनस 20 = 0। तो मतलब कि 15t बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो 20, तो t बराबर हो जाएगा 20/15। इसको कट करेंगे तो देखिए 5 चौके और 5 दाई, मतलब t बराबर क्या आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। बस आप ये याद रखिएगा कि यदि कोई भी बिंदु, इसमें कोई भी वैल्यू दे सकता है, संरेखी हो दिया हो तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 0 हो जाएगा। और क्षेत्रफल का फार्मूला हम ये क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए ये 0 हो जाता है। यहाँ पे देखिए x1 जब लेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 हो जाएगा। इसी प्रकार जब x2 2 लेंगे तो यहाँ पे देखिए 2x2 y2 वाला कुछ नहीं रहेगा ना, 3 और 1 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए जब हम 3 लिए तो ये 1 और 2 हो गया।
ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है कि बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0। ठीक है, और एक बिंदु दिया हुआ है 3, 4, दूसरा बिंदु 3 और 4 दिया हुआ है। अब देखिए दूरी का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। ठीक है, रख लेते हैं। देखिए x2 मतलब 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 माइनस 0 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा? 25। ये रूट में 25 हो गया, बाहर निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी कितनी हो गई? 5। ठीक है, ये इकाई में भी दे देता है तो इकाई भी आप दिया रहेगा तो 5 इकाई ऐसे हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि बिंदु -3, 4 की x अक्ष से दूरी। देखिए x अक्ष से जब दूरी पूछेगा तो y के निर्देशांक हम ले लेंगे। y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x अक्ष का निर्देशांक हो जाएगा। तो यहाँ पे x का पूछा है तो y के निर्देशांक क्या है? y का ये y से दूरी कितनी है? 4। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिंदु इतना तथा इतने के बीच की दूरी, इसमें भी वही लगाएंगे दूरी का फॉर्मूला। ठीक है, देखिए इसमें भी दूरी का फार्मूला लगा दें। देखिए दूरी बराबर यही हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, रख लेते हैं। ये देखिए x1 y1 x2 y2, तो क्या है? पहले x2 हो जाएगा मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और माइनस y2 माइनस y1 साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों के स्क्वायर को ओपन कर देते हैं हम। देखिए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये इसका हो गया। इसी प्रकार इसको ओपन करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो मतलब क्या हो जाएगा? ये देखिए 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो ये भी 1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये देखिए कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें अरे ये माइनस था तो सॉरी, ये माइनस हो जाएगा, मिस्टेक हो गया ज़रा सा। ये देखिए माइनस और ये प्लस, ये कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा कितना? ये देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 प्लस ये तो कट गए, ये भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा, वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, मतलब कि √2। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? √2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। ठीक है, अगले वीडियो में और भी हम जो क्वेश्चन है इसको कराएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।